सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स, किटू व्लॉग्स, न्यू व्लॉग नहीं किटू व्लॉग्स। एंड आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है रोहतक ज़ू, कुछ ऐसा। अभी हम जाएंगे। सो ये पर्ची कटती है 30 रुपीज़ की। एंड यहाँ से एंट्री है। भाई कई बंदे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यहाँ से एंट्री है इन दो बोर्ड्स के बीच में से। एंड वी हैव टू सी दिस इज द रोहतक ज़ू का पूरा small category. It's a master plan of the small category zoo at Rohtak, Haryana. Then we have a photo shoot session. Then there is a washroom. There is a washroom. And पानी भी यहीं है, जल है तो कल है। वैसे तो वॉशरूम ही है यहाँ पे, पानी उधर है। मेरे को किसी ने बताया था, वैसे यहाँ पे भी फ़ोटो खींचते हैं। यहाँ पे एक लड़की बैठी है। भाई इस लड़की, ये वाटर है वाटर। इस लड़की की ये किताब किसी ने, इसने हाथ में ले रखी थी, किसी ने बाहर रख दी। और ये कुछ इस प्रकार से। ज़ू में तो वैसे काफ़ी लोग हैं नहीं आज कहने को तो यहाँ से रास्ता है। अभी तो फ़िलहाल कुछ है नहीं है, तो बस एक पार्क टाइप है। ये एनिमल्स मिलेंगे। इसका अगर देखी जाए तो कुछ खास इस ज़ू में है नहीं, बट कोशिश करेंगे आपको सब कुछ। पर यहाँ की सिविक सेंस बहुत ख़राब है। ये तो हमने बाहर भी देखा था। यहाँ सेटिंग प्लेस है और यहाँ से स्टार्ट हो गया सारे वर्क। हेयर इज़ एन अल्बिनो ब्लैक बक। दिख तो नहीं रही कोई अल्बिनो ब्लैक बक। दिखी वेट गाइस, ब्लैक का तो पता नहीं, मेरे को तो सारी सफ़ेद ही दिख रही है। इफ़ यू कैन सी, ब्लैक नहीं है गाइस, बस लिख रखा है ब्लैक बक। देन हियर इज एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को पता नहीं, यहाँ लोग है। ऑस्ट्रिच तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। भाई ये ज़ू है, ये क्या है? इसमें लोगों की जगह है, इंसान है अंदर। पता नहीं, आई डोंट नो। मैं टाइम भी उसी पे आई हूँ जब पे होता है पर्सन। एंड दिस इज़ द 4-horned antelope. And here it is. जूम पीछे नहीं गिर रहा है, इधर हो रहा है। बच्चे भी हैं छोटे छोटे। देन वी हैव अ ब्लैक बक डियर। यहाँ पे ब्लैक बक डियर की बस बात कही गई है, दिख नहीं रहा। वो दिखा, यू कैन सी दैट। स्पॉटेड डियर। फैमिलीज आई हुई हैं, लेकिन कुछ है नहीं ज़ू में इतना कुछ खास देखने को। देखा जाए तो वहीं पे होगा चिड़ियाघर में ना। चिड़ियाघर में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं चिड़ियाघर में पहले भी आई हूँ। हेयर इज़ पार्किंग डियर, बहुत सारा कुत्ता नहीं, सॉरी। देन फिर एक्चुअली ना सारी जो धूप है वो मेरे बैक साइड से गिरी है, तो कहीं से ना एंगल अच्छा नहीं आ रहा। आई डोंट नो हाउ इज़ द एंगल। लेट्स लुक गुड। यहाँ पास में ही है डियर्स। ये रहा। हाँ, एक और मिल गया जिसका मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। हिमालयन गोरल। वही बात कि यहाँ पे इंसान ज़्यादा है। जानवर तो इतने कुछ खास दिखते नहीं। से आते हैं तो यहाँ पे ये लॉन्गबेरी एंड दिस एंड दैट। चलो भाई अब थोड़े जंगली जानवरों पे आ जाते हैं, वो भी जंगली थे, बट अब यहाँ पे आते हैं हिमालयन ब्लैक बियर। ब्लैक बियर दिखते नहीं है, बट किस्मत अच्छी है, आज मिल गया। यू कैन सी देम।
मैं बस ये पार नहीं करना चाहती। लाइट के लिए मेरे को ऐसे उल्टा चलना पड़ता है क्योंकि बैक साइड से लाइट आती तो पता नहीं व्यू अच्छा नहीं आ पाता लाइक दिस। वाइट टाइगर होने चाहिए थे बट कोई वाइट टाइगर दिख नहीं रहा। पता नहीं कहाँ के सारे ना जानवरों को ऐसे बंद कर रखा है ना, जिसके कारण ना वो लोग बाहर नहीं आ रहे। शायद धूप के कारण भी नहीं आ रहे हो, इसलिए बाहर नहीं आ रहे वो लोग। यहाँ ले पड़े इससे फिर जंगली जानवरों का पार कर लिया है। अब हम आते हैं बर्ड्स की साइड। सो हियर आर ऑल द बर्ड्स। Here they are, as you can see. Let's बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करते हुए एंड here are रेड एंड ग्रीन मकाओ पैरेट। They are upper side, if you can see. Then we have black background. पीछे की साइड है सनलाइट आ गया। Here are love birds. I don't know, love birds दिख नहीं रहे। So it's an rainbow lorikeet and here is a green chicked conker. I guess दोनों इकट्ठे ही डाल रखे हैं। If you can see, here is green chicked conker. गाइस यहाँ पे एक्चुअली ना बर्ड्स दिख नहीं रहे क्योंकि बर्ड्स जहाँ पे है ना वहाँ के जो शीशे हैं वो साफ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्मजी टाइप से हो रखे हैं, इसलिए ना हमें बर्ड्स दिख नहीं रही। तो पोस्टर है। पैरेट वाला सिस्टम तो बहुत कमी है। फिर यहाँ पे बैठने का आता है। फिर इसके बाद आते हैं, स्टार्टिंग में हमने जंगली जानवर देखे, फिर हमने बर्ड्स वगैरह देखे और अब हम आ रहे हैं वाटर वाले पे, जैसे एलिगेटर, टर्टल वगैरह वगैरह। चल चल के थक जाओगे, वैसे इतना कोई लंबा है नहीं बट चल चल के थक जाओ तो बैठने का स्पॉट भी अच्छा दे रखा है इन लोगों ने। सो यहाँ पे अब ये सारे जानवर हैं और ये पता नहीं कौन सा गृह भी है, गृह यानी कि घर, हाउस। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से मगरमच्छ होने चाहिए, दिखेंगे नहीं मेरे हिसाब से तो। सांस तो ले रहे अंदर अंदर पर दिख नहीं रहे मगरमच्छ। यहाँ पे है भाई घड़ियाल। यार ये घड़ियाल ऐसे क्यों पड़ गया, ऐसा लग रहा है जैसे बस एक कॉस्ट्यूम सी। If you can see, यहाँ पे भी आ गए हैं। तो था, oh, here it is. मैं लास्ट टाइम आई थी यहाँ पे, ये ओपन नहीं था तो यहाँ पे उल्लू सेकंड इज रेड इक्वाना। रेड इक्वाना तो दिखी नहीं बट हाँ ग्रीन इक्वाना दिख गई है। देन वी हैव यहाँ पे स्लो लॉरिस भी जानवर है बट ये हमें दिख नहीं रहा। कॉमन मार्मल सेट भी नहीं है यहाँ पे, अभी कुछ करके गए कॉमन मार्मल सेट का, आई डोंट नो। बस एग्जिट यहाँ पे आई गेस वो स्पीशीज थी जो मतलब बहुत कम दिखती हैं, कुछ ऐसा नज़ारा होगा। क्या ही बताऊँ इसके बारे में। फिर से मैं वापस आप लोगों के लिए कंटेंट लाने के लिए मैं ज़ू आ गई। दैन ज़ू में मेरे को अभी तक मैंने जितनी वीडियो अभी तक बनाई है उसमें कुछ में आपको मिल जाएंगे जानवर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और आई डोंट नो किस चीज़ के कारण कुछ जानवर दिख ही नहीं रहे हैं। अब हम आगे हैं गीदड़ पे। जैकल पे वीडियो बनाने स्टार्ट तो की थी लेकिन जैकल दिखा नहीं मेरे को कहीं भी, या किसी को भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे आसपास जो भी आके देख के जा रहे हैं। अंदर चले गए होंगे शायद। इंडियन ग्रे वोल्फ, ये लोग ना इन्फिनिटी का साइन बनाते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे अपना इन्फिनिटी का साइन बनाते हैं लोग, मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है। जानवर हमें दिख गया है, दैट्स द लोयन, मे बी इट्स अ फीमेल लोयन। हम एंडिंग कर रहे हैं, बस ये 4-5 और रह गए फिर उसके बाद एग्जिट एंड दैट्स ऑल। भाई जूते गीले हो रहे हैं यार, तो सारे जूते गीले हो गए क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ है।
अगर किसी ने पढ़ा होगा पैंथेरा टिग्रिस, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th क्लास में भी हमने पढ़ा है, वो क्लास स्पीशीज़ वगैरह हम पढ़ते हैं ना एनिमल किंगडम में, उसमें हमेशा एग्जांपल एक यही होता था पैंथेरा टिग्रिस। इसी से हम सारी क्लासिफिकेशन बताते थे भाई, हमारे में तो वही होता था। अब आप लोगों में पता नहीं क्या होता है, बट जब हमने पढ़ा था हमारे में यही पढ़ाया गया। में देखने के लिए तो कुछ नहीं है, वी कैन सी है ना लकड़बग्गा। भाई मैं तो तुम्हें बस ये पोस्टर ही दिखा सकती हूँ क्योंकि जानवर तो कोई, हाँ तुम लकड़बग्गा यहाँ ज़रूर देख सकते हो। वहाँ तो दिखा नहीं भाई, यहीं देख लो, अदरवाइज गूगल ही कर लेना। अब तो पेंटिंग अच्छी है भाई। यहाँ पे ये बत्तख वगैरह है, एक सबसे बड़ी वहाँ पे है, इसका नाम भी मैं बताऊँगी, ये हमने शायद कार्टूनों में देखी है। कई प्रकार के यहाँ पे डिफरेंट कलर, सारी एक जगह डाल दी इन्होंने। ओह देखो, एक बहुत प्यारी सी भी है। एक टाइप की बत्तखें यहाँ देखी ना, वो सारी ये थी। जो सबसे बड़ी थी वो शायद रोजी पेलिकन थी। यहाँ पे नए नए पौधे लगे, मैंने अभी आगे से देखे थे जब मैं आई थी, तब यहाँ पे पौधे लग रहे थे, और अब ये लग चुके हैं। सेविंग एनवायरनमेंट, देखिए मैंने कहा था नए पौधे लग रहे हैं। बस यही था ज़ू, यहीं से हम एंड करते हैं ज़ू के बारे में। और इस ज़ू में कुछ खास था नहीं, आधे जानवर बाहर आ ही नहीं रहे थे और आधे अंदर ही थे, और कुछ लोग तो बुला भी रहे थे उन्हें कुछ ना कुछ करके, बट मैंने वो इस वीडियो में डाला नहीं। बट क्या ही कर सकते हैं भाई, क्यों जानवरों को परेशान करना, मेरे लिए तो इन्हें भी जंगलों में। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, और यहीं पे रोहतक ज़ू का एंड होता है। रोहतक ज़ू जस्ट साइड में ही है, तिलियार लेक के, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी डाला है, प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट व्लॉग। उसमें मैंने बता रखा है कि ज़ू कहाँ पे है, किस साइड में है, एंड बस यही ज़ू था। गाइस विजिट अगेन करने की कोई खास चीज़ है नहीं यहाँ पे। ये जितने जानवर दिखाए हैं इनमें से ये डियर मिले हैं, मगरमच्छ तो मिला नहीं, टोर्टोइज मिला था, मगरमच्छ फिर नहीं मिला, वो मिले थे लेकिन वो बहुत ऊपर थे, दिख नहीं पा रहे थे। बंगाल टाइगर भी नहीं दिखा, एक्सेप्शनल केस। एंड दिस इज़ द रोहतक ज़ू ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, एंड बाहर से कुछ ऐसा है। एक पूरी पिक्चर भी दे दूँगी मैं। यहाँ तो लड़ाई दिखा दी, ये तो हिंसा की बात हो रही है। बंदर तो यहाँ बहुत है भाई, बंदरों का तो क्या ही कहना। कौन से बंदर का, अगर तुम देखो मैं बस जा ही रही थी, जाते वक्त मैंने देखा, मेरी स्कूटी जस्ट इनके साइड में खड़ी थी, और ये जिसकी बैग है मैं दिखाना नहीं चाहूँगा नंबर, बट कभी किसी इंसान पे लगा हो, बंदर खा चुके हैं। अभी दूसरा तो बाद में आया, पहले वाला जिसने भी आप जो जा रहा है ना, ये बाद में ही आया था, पहले किसी ने दूध निकाला था जो पहले बैठा हुआ है, वही चक्कर में मैं बच गई भाई, मेरा बैग बच गया फाइनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई व्लॉग। थैंक यू, बाय।